ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ 43 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ, ਦੇਵੋਸ਼੍ਰੀ, संजय धोत्रे, प्रताप सारंग, राव पाटिल, बाबुल सुप्रियो, रतन लाल कटारिया, ये सारे नाम ने जिन्हां वल्लों अस्तीफे दे दिते गए ने, यानी जिन्हां दी कैबिनेट चों विदाई होएगी और जिन्हां दी थां ते नवे चेहरे कैबिनेट का हिस्सा बनणगे, नवे चेहरे कैबिनेट च जगह लैणगे। मोदी वल्लों उन्हां दे नाल गलबात भी कीती गई है। प्रधानमंत्री ने अज ये दो तस्वीरां जो असीं दिखा रहे हाँ, ये कुछ देर पहलां दीयां तस्वीरां ने जदों उन्हां दे सामने बिठा के उन्हां दे नाल वार्तालाप किया गया, उन्हां दे नाल रूबरू होए ने प्रधानमंत्री। और बहुत नाम ऐसे ने जिन्हां तो अस्तीफा लिया गया है, बड़े नाम ने, और बहुत चेहरे ऐसे ने जिन्हां नूं नवीं इस कैबिनेट दे विच जगह मिल रही है। 43 नवे मंत्री ने जिन्हां ने सौं चुकनी है और उन्हां 43 मंत्रियां नूं पहलां प्रधानमंत्री वालों कुछ गुर दसे गए ने, कुछ उन्हां दे विचार लए गए ने, उन्हां दे नाल इंटरैक्शन की गई है। दो ਜਿਹੜੇ होर पार्टी के सीनियर आगू सी वो भी इस मौके पर नज़र आए ने। प्रधानमंत्री जो गलबात कर रहे सी, अमित शाह उत्थे मौजूद सी, राजनाथ सिंह मौजूद सी, JP नड्डा मौजूद सन और नितिन गडकरी उत्थे मौजूद सी। इन्हां दे सामने प्रधानमंत्री ਵੱਲੋਂ गलबात की गई सारी अपनी नवी टीम के नाल, जिन्हां नूं कैबिनेट दे विच जगह दी जानी है और पुराने भी जिन्हां दी कैबिनेट चों रुखसती हुई है उन्हां दे नाल भी प्रधानमंत्री ਵੱਲੋਂ इंटरैक्शन की गई है। मोदी कैबिनेट के नवे चेहरे जिहड़े ने उन्हां दी भी सूची सामने आ गई है। 43 नवे मंत्री ने जिहड़े इस कैबिनेट का हिस्सा बनन जा रहे हैं, यानी पुराणियां नूं हटा के कुछ नवे चेहरे ने और 43 कुल चेहरे ने जिन्हां वल्लों अज सौं चुकी जानी है। पंजाब, हरियाणा ते हिमाचल तो कोई भी नवा चेहरा नहीं है। हरदीप पुरी ते अनुराग ठाकुर इन्हां दा प्रमोशन होया है। हरदीप पुरी जिहड़े सिख चेहरा ने, पहला मोदी कैबिनेट का हिस्सा ने, उन्हां दा प्रमोशन हो रहा। अनुराग ठाकुर जिहड़े ने, जिहड़े इस वेले स्टेट मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS ने, उन्हां दा प्रमोशन हो रहा है। इस तो इलावा लिस्ट च सुनीता दुग्गल का नाम नहीं है। सुनीता दुग्गल के नाम दियां दस दईए कि चर्चावां चल रही सी, पर लिस्ट दे विच सुनीता दुग्गल का नाम नहीं है। हरियाणा तो काफ़ी सवेर तो यह नाम सब तो ज़्यादा चर्चा दे विच सी। सिरसा तो, हरियाणा के सिरसा तो MP ने सुनीता दुग्गल, साबका IRS अधिकारी ने, कई अहुदियां ते सरकार दे विच काम कर चुके ने, उन्हां दे पति IPS ने, सो उन्हां दा नाम काफ़ी वड्डे पद्धर ते चर्चा दे विच चल रहा सी। पर हुण जो लिस्ट सामने आई है उन्हां दे मुताबिक लिस्ट दे विच सुनीता दुग्गल का नाम नहीं है। हरदीप पुरी ते अनुराग ठाकुर का प्रमोशन होया है। हरदीप पुरी जिहड़े अमृतसर तो चोण लड़े सी और अमृतसर तो हरदीप पुरी चोण हार गए, राज्य मैंबर ने, उन्होंने कैबिनेट दे विच जगह मिली और हुण उन्हां दी प्रमोशन होण जा रही है। उधरों अनुराग ठाकुर जिहड़े वित्त महकमे दे विच इस वेले स्टेट मिनिस्टर ने, राज मंत्री ने, उन्हां दा भी प्रमोशन होण जा रहा है। ये कन्फर्म है। हिमाचल तो चेहरा अनुराग ठाकुर और पंजाबी चेहरा हरदीप पुरी, इन्हां दोनों नूं कैबिनेट दे विच जगह मिली है। सुनीता दुग्गल का नाम लिस्ट दे विच नहीं है। सुनीता दुग्गल के नाम दियां सब तो ज़्यादा चर्चावां सवेर तो चल रही सी, पर उन्हां दा नाम लिस्ट दे विच नहीं है। सो काउंटडाउन चल रहा है। 6 बजे जिहड़ा है वो कैबिनेट विस्तार होना है। हुण तक कई वड्डे वड्डे नाम जिहड़े मंत्रिमंडल चों आउट होए ने, जिन्हां दे अस्तीफे हो चुके ने। डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ मिनिस्टर, रमेश पोखरियाल निशंक जिहड़े एजुकेशन मिनिस्टर, संतोष गंगवार, बाबुल सुप्रियो, इन्हां सब दी विदायगी हो चुकी है। रतन लाल कटारिया, राव साहब, दानवे पाटिल, बहुत सारे नाम ने जिन्हां दी विदायगी हुई है और उन्हां दे पिछे बड़े सारे कारण भी ने। कईयां नूं जिहड़ा है जगह दित्ती जा रही है संगठन दे विच, उन्हां सब दे असीं दिखा रहे हैं नाम टीवी स्क्रीन ते। थावरचंद गहलोत भी एक नाम सी जिन्हां ने कुछ दिन पहला अस्तीफा दिता सी और उन्हां नूं राज्यपाल दा जिहड़ा अहुदा है वो दिता गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन का अज अस्तीफा होया है। कोरोना की दूसरी लहर दे विच जिस तरह मोदी सरकार सवालों के घेरे दे विच आई, उसका खमियाजा मन्निया जा रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन नूं चकना पिया।
ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਬੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਸਨਸੋਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ এনवायरमेंट ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਐਮਓਐਸ এনवायरमेंट ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ ਔਰ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਪਾਟਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵੋਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਏਗੰਜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ ਔਰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ, ਲਿਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੂਚੀ 43 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, 43 ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 43 ਨਾਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ दूसरा नाम, तीसरा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, रामचंद्र प्रसाद सिंह आरपीएस, रामचंद्र आरसीपीएस और अश्विनी वैष्णव 6वां नाम। 7वें नंबर ते पशुपति कुमार पारस। 8वां नाम किरण रिजिजू ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ मिनिस्टर ने और उन्हों की तरक्की हो रही है। फिर 9वें नंबर ते राजकुमार सिंह, 10वें नंबर ते हरदीप सिंह पुरी, सिख चेहरा ने, पहला तो कैबिनेट च शामिल ने, उन्होंने तरक्की दी जा रही है। हरदीप पुरी जिहड़े अमृतसर तो इलैक्शन लड़ चुके ने। 11वां नाम है मनसुख मंदविया। 12वें नंबर ते भूपेंद्र यादव। 13वें नंबर ते पुरुषोत्तम रुपाला। 14वां नाम है जी कृष्ण रेड्डी। 15वें नंबर ते अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल तो, जिन्हों के नाम का असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं। तरक्की मिल रही है। यूनियन मिनिस्ट्री पहला एमओएस ने। पंकज चौधरी उस तो बाद 16वां नाम। 17वां नाम अनुप्रिया पटेल। 18वें नंबर ते डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल। 19वें नंबर ते राजीव चंद्रशेखर। 20वें नंबर ते शोभा करांदले। 21वें नंबर ते भानु प्रताप सिंह वर्मा। 22वें नंबर ते दर्शन विक्रम जिन्हों का नाम 22। उस तो बाद 23वां नंबर जो है मीनाक्षी लेखी। 24वां नंबर अनुपूर्णा देवी। 25वें ते ए नारायण स्वामी। 26 नंबर कौशल किशोर। 27वां नंबर अजय भट्ट। 28 नंबर ते BL वर्मा। 29 अजय कुमार। 30 नंबर श्री चौहान देवसेना। 31वें नंबर ते भागवत खुबा। 32वें नंबर ते कपिल पाटिल। 33वां नंबर प्रतिमा भौमिक। 34वां नंबर डॉक्टर सुभाष सरकार। 35वें नंबर ते डॉक्टर भगवत किशन राव। 36वां नंबर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। 37वें नंबर ते नाम है डॉक्टर पार्थी प्रवीण पवार। 38वां नंबर विश्वेश्वर
39वां नंबर शांतनु ठाकुर, 40 नंबर मंच पारा महेंद्र भाई, 41वां नंबर जॉन बरला, 42 नंबर ते एल मुरुगन और 43 नंबर ते निशित प्रामणिक। ਇਹ 43 ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ 43 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਨੀਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ जुड़े ਨੇ और गलबात के लिए। विनीत, 43 नाम है जिसकी सूची है, जो पूरी लिस्ट है सामने आ गई है, लगातार हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कई बड़े नाम हैं और कुछ जो चर्चाएं चल रही थी वो नाम नहीं है, क्योंकि अभी हम पंजाब हरियाणा का जिक्र करें तो सुनीता दुग्गल के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी, लेकिन वो नाम लिस्ट में नहीं दिखा। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुनीता दुग्गल के नाम की चर्चा की गई थी, लेकिन जब हमने देखा कि वो यहाँ पर नहीं आई थी, उसी से समय यह साफ हो गया था, तस्वीर साफ हो गई थी कि सुनीता दुग्गल जो है उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर हम पंजाब हरियाणा के नामों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा नाम जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर का है। हालांकि वो मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, लेकिन उनका प्रमोशन किया जा रहा है, अब उन्हें कैबिनेट बर्थ जो है वो दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वित्त राज्य मंत्री के तौर पर वो लगातार अपने काम को किए जा रहे थे और उनके कामकाज को काफी सराहा जा रहा था। जिस तरह से कोरोना के जो काम का काल आया और जिस तरह से आर्थिक पैकेज में हमने देखा कि निर्मला सीतारमण के साथ साथ लगातार वो आर्थिक पैकेजों की जब घोषणा हो रही थी, पहली बार जब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई थी, उस वक्त भी वो वहां पर थे और आर्थिक पैकेज को जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें भी उनकी कहीं ना कहीं भूमिका थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि कोरोना 2 के बाद जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई वहां पर भी अनुराग ठाकुर का नाम था। तो साफ तौर पर जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, इसी कारण उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है और कैबिनेट बर्थ जो है वो उनको मिल रहा है। तो एक बड़ा नाम जो है वो पंजाब हरियाणा हिमाचल के से अगर हम ले तो उसमें अनुराग ठाकुर का नाम आता है। जी, और हरदीप पुरी की बात करें विनीत, हरदीप पुरी पहले भी सरकार में रहे हैं और अब उनकी भी प्रमोशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक सिख फेस होने का फायदा हरदीप पुरी को मिलता दिख रहा है इस एक्सपेंशन में, ये कह सकते हैं। जी निश्चित तौर पर भी यहाँ पर अगर हम हरदीप पुरी के बारे में बात करें तो उनका भी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। निश्चित तौर पर वो सिख समुदाय से आते हैं, सिख कम्युनिटी से आते हैं, तो भी ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब हम यूपी के लोगों से बात कर रहे थे तब कहीं ना कहीं वो यूपी से राज्यसभा में आते हैं, तो यूपी के पाले में उनको लोग लेने की कोशिश कर रहे थे और यूपी में के जो लोग हैं वो कह रहे थे कि जो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में बढ़ा है। हालांकि ये तो बात हो गई कि वो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भारत सरकार के मंत्री हैं और उनका जो परफॉर्मेंस रहा हो, चाहे वो सिविल एविएशन के मंत्री के तौर पर रहा हो, जहां पर उन्होंने उड़ान सेवा शुरू की, उड़ान सेवाओं को विस्तार किया, छोटे छोटे शहरों में जिस तरह से हवाई अड्डों को खोले, हवाई जहाज जो है वो वहां पर उतरे। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि जो सेंट्रल वियास्टा की जो नींव रखी गई वह भी हरदीप पुरी के नेतृत्व में ही रखी गई। तो साफ तौर पर उनके परफॉर्मेंस पर कहीं ना कहीं मुहर लगी है और इसी कारण उन्हें एमओएस बर्थ से तरक्की दे करके उन्हें कैबिनेट बर्थ दिया जा रहा है। जी, अच्छा विनीत, जिस तरीके से हम सुबह से इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, एक के बाद एक रिज़ाइन जब शुरू हुए, अभी बहुत से नाम हैं जो सामने भी नहीं आए, क्योंकि जिनमें ये बदलाव होने जा रहा है, जिनकी जो बर्थ्स हैं वो दूसरों को मिल रही है, तो उसमें कई सारे बड़े नाम आए। निशंक का आया जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री में से दोनों जो मंत्री हैं दोनों की विदाई हो गई, और भी कई सारे नाम हैं, सदानंद गौड़ा का है, संतोष गंगवार का है, बाबुल सुप्रियो का है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो क्या इनको लेकर पार्टी की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? क्या इनको संगठन में जगह दी जाएगी या वहाँ भी कोई किसी तरह की इम्पोर्टेंस मिलती नहीं दिख रही? जी, अभी इसको लेकर के काफ़ी कुछ तय किया जाना है कि क्या उन्हें संगठन में जगह दी जाएगी। हालांकि इसकी संभावना जो है वो काफ़ी कम है। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 मंत्रालय
चाहे वो शिक्षा मंत्रालय के बारे में बात करें, वहाँ के जो केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनका भी इस्तीफा ले लिया गया। साथ ही साथ MOS जो संजय धोत्रे थे, उनका भी इस्तीफा ले लिया गया। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में बात करें, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के भी जो सीनियर मिनिस्टर थे हर्षवर्धन, उनका इस्तीफा ले लिया गया। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो जूनियर मिनिस्टर थे अश्विनी चौबे MOS थे, उनका भी इस्तीफा ले लिया गया। तो दो ऐसे मंत्रालय थे जिनके सीनियर मिनिस्टर और जूनियर मिनिस्टर दोनों का इस्तीफा ले लिया गया। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, परफॉर्मेंस जो है वो काफी मायने रखता है, चाहे वो गवर्नमेंट में परफॉर्मेंस हो या फिर पॉलिटिकल परफॉर्मेंस हो। बाबुल सुप्रियो के बारे में बात करें, बंगाल से उन्हें विधानसभा की सीट के लिए बीजेपी ने विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाया था। टॉलीगंज से उन्हें टिकट दिया था। ठीक है विनीत, हम दोबारा आपके पास चर्चा के लिए आएंगे, जैसे ही जो अपडेट्स आती रहेंगी दोबारा इस पे बातचीत करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हमने लेना है, बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आके